तुम्हारा कुल उत्तम है, पुलस्त मुनि के तुम पौत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है और उनसे वरदान भी पाए हैं तथा अपने सारे कार्य सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। लंका कांड के रावण अंगद संवाद की यह चौपाई बतलाती है कि रावण का कुल कितना उत्तम था। उसी कुल में आगे रावण और मंदोदरी से महान वीर की उत्पत्ति हुई जिसका नाम मेघनाथ था, जिसने इंद्र आदि देवताओं को परास्त किया और स्वर्ग विजयी बना। आज मैं मेघनाथ के जन्म का रहस्य और उसके जीवन से जुड़ी कुछ तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इसे लाइक कर दें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें ताकि औरों को भी मेघनाथ के बारे में पता चले। क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था। अजर अमर अजय पुत्र की इच्छा से उसने सारे ग्रहों को निश्चित स्थान पर बिठाया, परंतु शनिदेव 11वें स्थान से 12वें स्थान पर बैठ गए, जो कि व्यय और हानि का स्थान होता है। अंत में मेघनाथ के मृत्यु का कारण वही बना था। इस बात से रावण बहुत क्रोधित हो गया और उसने शनिदेव पर अपने पैर से प्रहार किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तब वह सामान्य बालक की तरह रोया नहीं, बल्कि उसके मुख से भयानक बादल की गर्जना सुनाई, जिसके कारण उसका नाम मेघनाद यानी बादल का गर्जन हो गया। मेघनाद की शिक्षा राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से प्राप्त हुई। आगे चलकर साक्षात महादेव से भी उसने शिक्षा प्राप्त की। मेघनाथ ने किशोरावस्था में ही अपने गुरु की सहायता से अपनी कुलदेवी निकुंबला के मंदिर में कई सिद्धियां प्राप्त की। युवावस्था में पहुंचने के बाद मेघनाथ ने अपनी कड़ी तपस्या से ब्रह्मांड के सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, नरणास्त्र और पशुपति अस्त्र प्राप्त कर लिया। उसने शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर त्रिदेवों को बार बार प्रसन्न किया और कई अस्त्र शस्त्र इकट्ठा कर लिया। स्वर्ग के देवताओं को भी हराकर उनके अस्त्र शस्त्र अपने अधिकार में ले लिया। इस प्रकार उसको अति महारथी की उपाधि प्राप्त हुई, जो उपाधि आदि काल से आज तक एकमात्र मेघनाथ को ही मिली है। एक बार इंद्र आदि देवताओं ने सोते हुए रावण को बंदी बना लिया और अपने साथ ले जा रहे थे। तभी मेघनाथ अदृश्य होकर सभी देवताओं के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में स्वयं कार्तिकेय भगवान भी पहुंच गए, फिर भी मेघनाथ ने इंद्र को बंदी बना लिया और इंद्र का वध करने हेतु तत्पर हुआ। तभी ब्रह्मदेव मेघनाथ के पास प्रकट हो इंद्रदेव को छोड़ने का आदेश दिए और साथ ही वरदान मांगने के लिए कहा। तब मेघनाथ ने ब्रह्मदेव से अमरत्व का वरदान मांगा, परंतु प्रकृति के नियम के विरुद्ध होने के कारण ब्रह्मदेव ने उसे दूसरा वरदान देते हुए बोले कि आपातकाल में अगर तुम अपनी कुलदेवी निकुंबला का तांत्रिक यज्ञ करेगा तो उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य रथ की प्राप्ति होगी। जब तक तुम उस पर सवार रहोगे तब तक ना तुमको कोई परास्त कर सकेगा और ना ही तुम्हारा वध कर पाएगा, और जो भी उस यज्ञ का विध्वंस करेगा तुम उसी के हाथों मृत्यु को प्राप्त होगे, इसका ध्यान रखना। और उसके साथ ही ब्रह्मदेव ने मेघनाथ का नया नाम इंद्रजीत रख दिया, जिससे कि इंद्र की ख्याति सदा सदा के लिए कलंकित हो जाए। एक बार इंद्रजीत ने आचार्य शुक्र के निर्देश पर मौन व्रत का पालन करते हुए बहुत ही कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर उसे कई सारे अस्त्र शस्त्र, शक्तियां और सिद्धियां प्रदान की और कभी भूल कर भी ऐसे ब्रह्मचारी का दर्शन ना करने का निर्देश दिए जो 12 वर्षों से कठोर ब्रह्मचर्य और तपश्चर्य का पालन कर रहा हो। इसी कारण से श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कठोर तपस्या करवाई थी। इसके पश्चात मेघनाथ को गुरु शुक्राचार्य ने 7 महायज्ञों की दीक्षा दी। एक कथा के अनुसार अनादिकाल से इन महायज्ञों को पूरा करने वाले सिर्फ 3 ही लोग हुए हैं, जिनमें श्री हरि विष्णु, रावण पुत्र मेघनाथ और कर्ण। सीता माता का पता लगाने के बाद जब हनुमान जी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिए और वहाँ के पहरेदारों को भी मार भगाए, तब पहले जमुवाली आया और बाद में रावण पुत्र अक्षय कुमार, दोनों को उन्होंने धराशायी कर दिया। अंत में रावण ने इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत और हनुमान जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इंद्रजीत ने अपनी सारी शक्ति, सारी माया, सारी तांत्रिक विद्या लगा दी, परंतु सब निष्फल हो गया। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र का मान रखने हेतु हनुमान जी बन जाना स्वीकार कर लिए। मेघनाथ एक पितृभक्त था। श्री रामचंद्र जी को पहचान लेने के पश्चात भी अपने पिता की आज्ञा पालन हेतु युद्ध के लिए उद्यत हुआ। कुंभकर्ण की मृत्यु के उपरांत लगातार 3 दिनों तक युद्ध लड़ता रहा। उसने अपने पिता और कुलदेवी निकुंबला का आशीर्वाद लेकर दोनों भाइयों में से किसी एक को मृत्यु प्रदान करने की शपथ ली थी। पहले दिन के युद्ध में उसने दोनों भाइयों को नागपाश से बांध दिया, जिसे गरुड़ महाराज जी की सहायता से नागों को श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से अलग करना पड़ा। दूसरे दिन के युद्ध में लक्ष्मण जी से घोर द्वंद्व युद्ध हुआ। मेघनाथ और उसकी सेना पर श्री लक्ष्मण जी की सेना भारी पड़ने लगी। तब उसने सारी वानर सेना पर ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे बहुत सारे वानर सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। जब लक्ष्मण जी अपनी सेना की दुर्दशा देखने में व्यस्त थे, तब इंद्रजीत ने पीछे से शक्ति अस्त्र का प्रयोग कर दिया। जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर जमीन पर गिरे, तभी मेघनाथ उनको उठाकर अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा, परंतु लक्ष्मण जी को नहीं उठा पाया। दूर से हनुमान जी ने यह सब देखा और लक्ष्मण जी को बचाने हेतु दौड़ पड़े। फिर हनुमान जी के द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। तीसरे दिन के युद्ध के लिए जब इंद्रजीत नहीं आया, तब विभीषण के द्वारा रहस्य बताया गया कि देवी निकुंबला का तांत्रिक यज्ञ हेतु इंद्रजीत
उनकी मंदिर में गया होगा। इसके पश्चात श्री लक्ष्मण जी उसके कुल देवी मंदिर में अपनी सेना के साथ जाकर पहले उसका यज्ञ भंग किए, फिर दोनों में द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। यज्ञ भंग होने के कारण से इंद्रजीत बहुत क्रोधित हुआ और उसने बारी बारी ब्रह्मास्त्र, वैष्णो अस्त्र और पशुपति अस्त्र का प्रयोग लक्ष्मण जी के ऊपर कर दिया, परंतु ये तीनों अस्त्र लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके निस्तेज होते गए। तब इंद्रजीत को यह समझ आ गई कि सामने जो युद्ध कर रहा है वो कोई साधारण मानव नहीं बल्कि कोई अवतार है। इसके बाद वह अपने पिता रावण के पास जाकर वृतांत सुनाया। इसके उपरांत भी रावण ने उसकी एक न सुनी और युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। इंद्रजीत यह जानते हुए भी कि उसकी मृत्यु लक्ष्मण के रूप में खड़ी है, फिर भी वह पिता की आज्ञा पालन हेतु लक्ष्मण जी से युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। युद्ध में जाने से पहले वह अपनी पत्नी यानी सुलोचना से मिलने पहुंचा। चूंकि सुलोचना सती थी, इसलिए उसको यह ज्ञात हो चुका था कि आज उसके पति मेघनाद का अंतिम दिन है। फिर युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के द्वारा श्री राम का नाम लेकर चलाए गए बाण से मेघनाद के 3 टुकड़े हुए। उसका हाथ सुलोचना के पास गिरा, सिर राम जी के पास और बाकी शरीर रावण के दरबार में। सुलोचना ने उसके हाथ में लेखरी देकर कहा कि अगर तुम मेरे पति के हाथ हो तो लिखकर बताओ। तब उसके हाथ ने यह लिखकर बताया कि वही मेघनाद है। तत्पश्चात सुलोचना ने इंद्रजीत के हाथ को उठाया और रावण के दरबार की ओर चल पड़ी। रावण के दरबार में पहुंचने के बाद उसने देखा कि इंद्रजीत का शरीर वहीं पर है, परंतु उसके ऊपर सिर नहीं है। रावण के गुप्तचरों से यह पता चला कि उसका सिर रामचंद्र जी के पास। उसके उपरांत सुलोचना श्री राम जी के पास जाने के लिए रावण से आज्ञा मांगी। रावण ने बिना हिचकिचाए सुलोचना को वहां जाने की आज्ञा दे दी। कुछ लोगों ने रावण के इस बात को खंडित करते हुए कहा कि एक औरत का शत्रु सेना में जाना ठीक नहीं है, परंतु रावण ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वो राम है जिसने अपनी पत्नी के लिए समुद्र पर पुल बांध दिया और लंका को समाप्ति के निकट पहुंचा दिया। वे पराई स्त्री की ओर देख भी नहीं सकते। जब सुलोचना अपने पति का सिर लेने हेतु श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची, तब श्री रामचंद्र जी ने बड़े आदर सहित मेघनाद का सिर सुलोचना को सौंप दिया। सुलोचना मेघनाद के सिर को अपनी गोद में लेकर वहीं बैठ और मेघनाद के सिर की ओर देखते हुए बोली, हे नाथ, आप जब भी मुझे देखते थे तो मुस्कुराते थे, परंतु आज ऐसा क्या हो गया जो आप मौन धारण किए हुए हैं? उसकी ऐसी बातें सुन सुग्रीव आदि वानरी सेना हंसने लगी। इसके उपरांत सुलोचना ने कहा, हे नाथ, आप मेरी खिली क्यों उड़ाना चाहते हैं? देखिए सभी लोग मुझे मूर्ख समझ रहे हैं, आप कुछ तो बोलिए। इतना सुनते ही मेघनाद जोर जोर से अट्टहास करके हंसने लगा। तब वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, परंतु श्री रामचंद्र जी सिर्फ मुस्कुराते रहे। मेघनाद की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करें और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें ताकि औरों को मेघनाद के इतिहास के बारे में पता चले।